नमस्ते सर, मैं सर तनुज बोल रहा हूँ न्यूज़ 24 आज तक भारत से। धन्यवाद सर। जी सर, आज क्या हुआ, कैसे आपको अरेस्ट कर लिया गया पुलिस ने? अरे अब प्रधानमंत्री जी बागेश्वर धाम आ रहे हैं, छतरपुर जिले में, मध्य प्रदेश में। जी सर। उनको एक कैंसर अस्पताल का कोई शिलान्यास करना है, जी। तो हम लोग उनके बुंदेलखंड की धरा पर पधारने के लिए उनका स्वागत करते हैं। जी। लेकिन 2014 में जी। इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने हम बुंदेलखंडियों से कहा था कि हम 3 साल के भीतर बुंदेलखंड बनवा देंगे। जी। आज 11 साल पूरे होने आ गए और इनके यहाँ से हमको कोई उत्तर ही नहीं मिलता है। जी। तो लगातार बीच में हम लगभग 118 बार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी, उमा जी उस समय जब थी तब उनके सबके पुतले फूकते रहे और बार बार आह्वान करते रहे सारे अपने सांसदों का, विधायकों का कि आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। जी। वही एक आध दो सांसदों को छोड़, जैसे भैरव मिश्रा जी या पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, जिन्होंने लोकसभा में बात उठाई। जी। और प्रदीप जैन जी उस समय विधायक हुआ करते थे, बाद में मंत्री बने केंद्रीय। जी। विवेक सिंह जी जो पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे, और विनोद चतुर्वेदी जी ने एक प्राइवेट मेंबर बिल भी रखा उत्तर प्रदेश विधानसभा में। जी। अभी हाल ही में रवि शर्मा जी ने, जो सदर विधायक हैं झांसी के, उनने भी सदन में कहा हम बुंदेलखंड हमें बनवा दो। तो इन सारे लोगों को हम धन्यवाद तो देते हैं, लेकिन ये भी जो कार्य हैं वो अधूरे हैं कि आपने एक बार संकल्प रखा और वो संकल्प पे कुछ नहीं हुआ, भी चुप हो गए। अरे अगर हमें अपना राज्य बनवाना है तो हमें कहीं ना कहीं तो कोई संघर्ष करना पड़ेगा। अब मोदी जी आ रहे हैं छतरपुर में। जो ज्ञात हुआ है हमको, जब हमको हाउस अरेस्ट किया गया तो हमें ज्ञात ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने झांसी के पुलिस प्रशासन और प्रशासन को ये जवाबदेही दी है कि भानु साय किसी भी रूप में झांसी से बाहर ना निकल पाए, इन्हें आप हाउस अरेस्ट कर ले। तो ये तो एक हिटलर चाहिए, हम अपनी बात ही नहीं कर सकते हैं। जब ये विपक्ष में थे मोदी जी, जब ये विपक्ष में थे राजनाथ सिंह जी, हम अमित शाह जी, तो ये तो लगातार सबको काले झंडे दिखाते थे, धरना प्रदर्शन सब करते थे। आज ये अपने खिलाफ ऐसे आंदोलन से जो लोकतंत्र हमको जिसका अधिकार देता है, बिल्कुल अहिंसक, जिसमें हिंसा का कोई वो नहीं है, आज ये क्यों डरते हैं इन सारी चीजों से? सर भानुशाह जी, ये कह रहे हैं आप तो अभी हाउस अरेस्ट हैं सर, अब आगे की रणनीति क्या कहेंगे आप? जो आपके समर्थक तमाम लोग हर जिले पे हैं, अब उनसे क्या अपील करना चाह रहे हैं आप? वो जिलों में देखिए, इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं हम कि ये हर जनपद का और हर संगठन का एक तरीका होता है कि अगर उनका मुखिया बंद हो गया तो फिर वो इंतजार करते हैं आदेश का। अच्छा, इन सरकारों में जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चल रही है, इनको इससे मतलब ही नहीं है कि अगर हमारे 2 बुंदेलखंडी मर जाए, 4 मर जाए, 10 मर जाए, इनके बाप का क्या जाता है। लेकिन अफसोस तो हमें होता है ना कि उनको जबरदस्ती उनका उत्पीड़न शुरू हो गया, उनको गलत केसों में फंसा दिया गया। तो हम तो कोशिश ये करते हैं कि हम भी आपके साथ हो, तब आप ये कार्य करिए। बिल्कुल। तो अभी मध्य प्रदेश के जो लोग थे जो हमारे साथ ये चाहते थे, या तो हम प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बात करें और उनसे कहें कि आपने वादा पूरा किया था, आप आज यहाँ घोषणा करिए कि हम बुंदेलखंड राज्य शीघ्र बनवाएंगे। नहीं तो हम उनका विरोध करते हैं, हम नारेबाजी करते हैं उनके खिलाफ। तो ये बन गया था पूरा। हम गए भी थे अभी नौगांव, छतरपुर 3 दिन पहले पूरा एक दौरा करके आए थे, अपने लोगों को तैयार करके आए थे। लेकिन आज हमने ही उन्हें मना किया, हमने कहा यार हमें हाउस अरेस्ट कर दिया, जब हम ही नहीं आ पा रहे तो भाई आप लोग वहाँ करोगे फिर आपको ही भोगना पड़ेगा ना पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। हम साथ होंगे तो कम से कम ये तो है कि वो सारी चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। लेकिन जो भी हमारे योद्धा पकड़े जाते फिर सारे केस वही हो, फिर पुलिस को, आपको मालूम है हमने एक पुतला फूका था प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का, अकेले जाके, और हमारे ऊपर धाराएं लगाई गई थी। हमने 3 पुलिस वालों को मारा, एक पुलिस वाले को उनकी तस्मियां में बहुत गंभीर चोटें आ गई। हमने एक पुलिस वाले को जान से मारने की धमकी दे दी। हमने लिखे जाए गांधीवादी लोग हैं और गांधीवादी तरीके से ही इन काले अंग्रेजों से हम निपटेंगे। और ये तय है कि बुंदेलखंड तो लेंगे, जैसे देंगे वैसे लेंगे।
हम लोग अपने मनोस्थिति क्लियर कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ये तो भानुशाली बुंडलेखंड हमारा मोर्चा के अध्यक्ष